इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, लगता है लोगों को लापता करना रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी है। बादुल नज़र में अदालत समझती है कि लापता अफराद केसेस आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अदालत आइन और कानून तोड़ने वालों को जिम्मेदार समझती है। जबरी गुमशुदगी को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लापता अफराद केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लापता शहरी मुदस्सिर नारो के बेटे सचल से मुलाकात का तज़किरा। कहा, इसका सवाल रोजाना मुझे तकलीफ देता है, यकीन दहानी कराता हूँ। लापता अफराद को अहले खाना से मिलाऊंगा। लापता अफराद केसेस को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, लापता अफराद केसेस हल करेंगे। मसला यह है कि बात सुनी जाती है, ना ही उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। अब हम बात भी सुन रहे हैं और जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। लापता अफराद केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। IMF के साथ मुआहिदों के बावजूद डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.58 महंगा होकर 229 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,041 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। ये जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। जब मैं रूस गया और उन्होंने हमें सस्ती गंदम भी देनी थी, सस्ता तेल भी देना था, इन्होंने जुर्रत नहीं थी कि इनका जो आका है, जिन्होंने इनको ऊपर बैठाया, जो अमेरिकी साजिश के तहत आए कि कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए। मुझे कहा जाता है इनसे मुफाहमत कर लूँ, असम्बली जाऊँ, सबसे बात कर लूँगा मगर चोरों से नहीं। इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ लंदन से एक और NRO मांग रहा है। बैरूनी साजिश के तहत चोरों को ऊपर बिठाया गया। जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। हुकूमत कर्जे ले रही है, मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है। हमारे अरकान असम्बली को कहा जा रहा है पार्टी छोड़ दें, इनमें इतनी जुर्रत नहीं कि रूस से सस्ता तेल ले सकें। इदारों को तौहीन का निशाना बनाता है। इस बात पर हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे। कोई भी पाकिस्तानी अपने शोहदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंदा इससे पूछे, तुम्हारा तकर्रर मेरिट पे हुआ था जो तुम मेरिट की बात करते हो? इमरान खान ना सियासतदान है, ना इसकी जमात कोई सियासी जमात है, बल्कि ये बदमाशों, बाशों और गुंडागर्दों का वो गिरोह है जिसको डॉलरों के एवज पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया है। इदारों की तौहीन पर इमरान खान को माफ नहीं करेंगे। मरीम नवाज का चिश्तिया में जलसे से खिताब। कहा, कोई पाकिस्तानी अपने शोहदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम्हारा तकर्रुर मेरिट पर हुआ था जो तुम मेरिट की बात करते हो? इमरान खान सियासतदान है, ना ही उसकी जमात सियासी है। ये बदमाशों का गिरोह है जो पाकिस्तान की तबाही के लिए आया है। IMF पैसा शहबाज शरीफ को नहीं, पाकिस्तान को दे रहा था। शौकत तरीन की बातें मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है? इलेक्शन कमीशन ने 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों के रिलीफ कामों में मसरूफ होने पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात 3 सूबाई और 10 कौमी असम्बली के हल्कों पर मुलतवी हुए। इंतखाबात मुख्तलिफ तारीखों में शेड्यूल थे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। उधर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गैलानी के साहिबजादे अली मूसा गैलानी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से रुजू कर लिया। इलेक्शन मुलतवी का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। शेख रशीद एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश। मुराद सईद सैलाब की वजह से रास्ते बंद होने पर पेश ना हो सके। वकला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
अदालत ने दोनों की जमानत में 27 सितंबर तक तौसी कर दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि जहां सैलाब नहीं आया वहां भी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 246 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। PTI रुकन अब्दुल शकूर शाह को असम्बली कार्रवाई में शामिल होने की हिदायत जारी। सैलाब और बारिशों से तबाही। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एंटोनियो गुतरेस बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे और मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। अपने ट्वीट में कहा, आलमी बरादरी से पाकिस्तान की भरपूर मदद की अपील करता हूँ। शिकारपुर के करीब शाहनहर में 2 मकामात पर पड़ने वाले शिगाफ का पानी जैकबाबाद के मुख्तलिफ देहात में दाखिल। नवाही गांव मोहम्मद पनाह खोसो, शहबाज खोसो, लाल बख्श खोसो समेत कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लोगों में खौफ व हिरास। सड़कों पर पानी के बायस 30 रोज से जैकबाबाद और गढ़ी खैरों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। उधर लाड़काना में खुसूसी अफराद का राशन समेत इमदादी सामान ना मिलने पर एहतजाज। सैलाबी रेले में बह जाने वाली कौमी शाहराहों पर बहाली का काम तेजी से जारी है। कोयटा योग कौमी शाहराह N50 और 65 ट्रैफिक के लिए बहाल है। कोयटा गवादर होशाब कौमी शाहराह M8 हर किस्म की आमदरफ्त और कौमी शाहराह M25 आरजी ट्रैफिक के लिए बहाल है। कौमी शाहराह N10, N85 और N70 हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बहाल है। खुजदार कौमी शाहराह M8 विंगों के मुकाम पर तोदा गिरने की वजह से ताहाल आमदरफ्त के लिए बंद है। मुत्तहिदा अरब अमारात का सैलाब मुतासरीन के लिए $10 मिलियन का ऐलान। DGISPR के मुताबिक रकूम का ऐलान अमाराती वज़ीर ममलकत शेख नहियान मुबारक अल नहियान ने किया। रकूम बजरिया आर्मी फ्लड रिलीफ अकाउंट सैलाब मुतासरीन पर खर्च होगी। तुर्किया से इमदादी सामान का 11वां तैयारा भी पाकिस्तान पहुँच गया। 70 साल से तख्ते बरतानिया की हुक्मरान मलिका एलिज़ाबेथ का इंतकाल। मलिका का इंतकाल स्कॉटलैंड के बालमोरल कला में हुआ। आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर ईबे पर अदा की जाएंगी। मलिका बरतानिया के इंतकाल पर बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स मलिका के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सिरनगू। बरतानी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत आलमी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के वफ़द की मुलाकात। सैलाब ज़दा इज़्ज़तगान के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक और 5 करोड़ का इमदादी सामान। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुसीबत में घिरे अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनकी मामलों के लिए तमाम शोबा ज़िंदगी के लोग हाथ बचाएं और हुकूमत के शाना बचाने खड़े हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 8 माह की सबसे कम तरीन सतह पर आ गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से भी कम हो गई। अमेरिकी WTI खाम तेल की कीमत कम होकर $82.74 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट की कीमत में मजीद कमी फी बैरल $88.54 का हो गया। तेल की आलमी तलब में कमी के खदशात के बायस कीमतें गिरी हैं। मैथ्यू हैडन कौमी क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। PCB के मुताबिक मैथ्यू हैडन को T20 वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर मुकर्रर किया गया। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा, मैथ्यू हैडन को ज्वाइन करने पर खुशामदीद कहते हैं। मैथ्यू हैडन आलमी सतह पर माने हुए और मंझे हुए कोच हैं। इनकी बदौलत हमें ऑस्ट्रेलियन पिचेस और उनकी कंडीशन से मुतालिक भरपूर मदद मिलेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में खिलाड़ियों की बदमज़गी। ICC ने आसिफ अली और अफगान बॉलर फरीद अहमद पर जुर्माना आयद कर दिया। दोनों को मैच फीस का 25% जुर्माना अदा करने की हिदायत। आसिफ अली और अफगान बॉलर फरीद अहमद के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ।
रद्दअमल के तौर पर आसिफ अली ने बैट उठाया। दोनों खिलाड़ियों को मैच रेफरी ने तलब करके समाअत की थी।